एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स अभी हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था, ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं। हमने सेल के बारे में पढ़ा था, कक्षा के बारे में पढ़ा था। तो ये वर्ड नया आया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है कि केंद्र के बाहर, आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षा में, चारों ओर कक्षा में रिवॉल्व करता है, घूमता है। पर उसमें भी कहाँ घूमता है, उसकी मैक्सिमम पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो एम्प्टी है ना। तो केंद्र के बाहर का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। द रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। यानी कि वह पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, उस पार्ट को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं या ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर? तो ये अब बात समझ गए कि जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी पाए जाने की है उसी को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? अब बात आती है टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स तो ये चार प्रकार के होते हैं। एक एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। जो आपका एस ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पी ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो डी ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एफ ऑर्बिटल है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? अब बात आती है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की आकृतियां, यानी कि इनका आकार कैसा है, कैसे रहते हैं, यानी कैसे हैं ये। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एस ऑर्बिटल्स। क्या लेंगे? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल या कक्षक की आकृति, शेप, गोलाकार, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्फेरिकली। क्या बोलेंगे? स्फेरिकली। स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। स्फेरिकली मेट्रिकल होती है। क्लियर? जैसे ये गोलाकार हुआ, ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। क्लियर? तो इसकी शेप कैसी है? गोलाकार, सिमेट्रिकल है। क्लियर? अब बात आती है पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स अब क्या है? तो जो पी ऑर्बिटल है उसकी जो आकृति है, उसकी जो शेप है वो डमरू के टाइप की है। डम्बेल किसके कैसी है? डमरू। जो पी टाइप ऑर्बिटल है उसकी जो शेप है वो डमरू टाइप है। क्या है? डमरू, डम्बेल, डम्बेल या डमरू। के आकार की इसकी आकृति होती है कि
आकृति के होते हैं। पी टाइप डमरू की आकृति के या डम्बेल की आकृति के होते हैं। क्लियर? इनमें ईच प्रत्येक अक्ष मतलब एक्सिस दूसरे या अदर टू मतलब दो अदर टू कक्षक या ऑर्बिटल, दो कक्षकों या ऑर्बिटल्स की अक्ष मतलब एक्सिस रेखाओं पर लंब मतलब परपेंडिकुलर, होती है। मतलब जैसे एक ही बनाएंगे हम। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। क्लियर? तो ये एक्स एक्सिस पर और दो एक्सिस के क्या है, ये लंबवत। ये वाई एक्सिस पर डंबल टाइप है, देखो है ना, और ये जेड एक्सिस पर ये क्या है, डंबल टाइप है। क्लियर? तो ये पी टाइप ऑर्बिटल्स की शेप होती है, डंबेल टाइप होती है, एक एक्सिस दोनों एक्सिस के फिर लंबवत होता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के गोलूं, और ये जेड एक्सिस के, जो इसकी आकृति है वो डंबेल है। तो ये हमने पी टाइप ऑर्बिटल्स की आकृति के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पी टाइप, डी टाइप और एफ टाइप। जो डी टाइप या इसी में लिख देते हैं, जो डी टाइप इसमें लिखेंगे डी एंड एफ की शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्लियर? डी और एफ की शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है, नहीं निकालना आसान नहीं है। वैसे डी की डबल डंबल होती है। क्लियर? तो डी और एफ की जो शेप है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्लियर? तो ये हमने आकृति के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर।